व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खगोल कदर मुफीद नेमत खुदावंदी है। खगोल का ये नाम फारसी के दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक लफ्ज यानी घोड़ा और दूसरा गोल यानी कान, गोया घोड़े का कान यानी गवाह की शक्ल घोड़े के कान से मिलती है। फारसी का ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बड़े सगीर में भी अब इसे इस खगोल के नाम से पुकारने लगे। इसका पौधा एक गज बुलंद होता है और टहनियाँ बारीक होती हैं। भूरा रंग और सफेद माइल छोटे बीज होते हैं जिसे इस खगोल कहते हैं। जायके में फीका होता है और मुंह में डालने पर आप पैदा करता है। तारीख की किताबों में मजबूर है। इस खगोल का असल वतन ईरान है। गर्जे दुरुस्त हो अगर दुनिया में अक्सर जगहों पर ये खुद रूह पैदा होता है। अरब में भी इसको पाया गया है। खगोल का फायदा हुआ, डॉक्टरों ने इसे इस्तेमाल किया और इसके आम फायद की तस्दीक की और लेबॉर्ट्री में इसका केमियाई तजिया किया गया, इससे जो बात सामने आई यानी इस खगोल के बीजों में फैट्स यानी हशमी रोगन पाया गया। दुलाली मादा और फालूदा नमा जैली जैसा लआब है। दरअसल ये लआब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारियों के खिलाफ अपना असर दिखाता है। लआब की एक हैरत अंगेज मिसाल ये है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज तेजाब और लबलबे के तेजाब में रहने के बावजूद खगोल के लआब का बराए नाम हिस्सा हजम होता है और तमाम हजम के अमल के दर्जात को तय करता हुआ बड़ी आंत में मौजूद जरासीम और असरअंदाज होता है और इनकी कोकोटाइजेशन को मुंजमद कर देता है। इन तेजाबों की असर अंगेजी इस पर कुछ असर नहीं करती और फिर आगे जाकर ये लाभ यानी जैली इन जरसूमों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। शायद में ये बात भी सामने आई इस खगोल का लाभ होती आंत की केमियाई खमीरात का ज्यादा असर नहीं लेता और ना मैदे के करिश्मात का असर लेता है और ना बड़ी आंत में मौजूद जरासीम का कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये लाभ आंतों के जख्मों और हराशों पर बलगमी तय चढ़ा देता है और बैक्टीरिया के नशोनुमा को बेहतर तरीके से रोक देता है। जो जहरीले मवाद जवान बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं उनको जज़ब कर लेता है। इस खगोल के बारे में कुतबा जो राय रखते हैं उनके मुताबिक ये दूसरे दर्जे का शर्त है और बाज के नजदीक तीसरे दर्जे का शर्त है। खगोल को आम तौर पर पेचस के मराज में ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और ये पेचस बैक्टीरिया से हो या वायरस दोनों में इसका इस्तेमाल वाजिब करार दिया गया है। खगोल का लाभ आंतों को हराशों से महरूम रखता है और इन हराशों पर लाभी तय चढ़ा देता है जिससे फसले का जहरीला असर इन हराशों और जख्मों पर नहीं होता। खगोल में दो तरह के मोइज़ाती करिश्मे हैं। अगर मरीज को कब्ज़ हो तो खाना खोलता है और अगर पेचस हो तो इसका तदारुक करता है, यानी दोनों सूरतों में मुस्तामिल है। याद रखने की बात यह है इस खगोल उहम है और इसका छिलका इसको महसूस तरह से अलग किया जाता है, इसको भूसी कहा जाता है। खगोल में कब्ज़ पैदा करने की यानी मैकानिकी रुकावट बनने की कुदरती हैसियत मौजूद होती है।
जबकि इसकी भूसी में थकान की रकावत करने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए इस पगोल के बीज को वहाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है जहाँ रकावत पैदा की जाए, और भूसी को अक्सर तबा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कब्ज़ पैदा करना मकसूद हो। गर्मी के पहाड़ में तस्कीन रहती है, सीने और ज़बान हलक के खड़खड़ेपन में भी फायदा पहुँचाता है। हल्का गुले रोगन और बहम मिलाकर और इस पगोल के लाभ के साथ इस्तेमाल हर दर्द के लिए मुफीद है। तहत सोजिश और जलन वाले दानों, कन पेरे और घुटनों की दर्द में तेल में इस पगोल को पकाकर बांधने से पका होता है। तहत और खून की आमिज़श वाले पेचक में तुहम रेहान, गैलगरी, तुहम बालंगू पगोल को बराबर वजन लेकर इस्तेमाल करना बुरी तदारुक का बायस है। पेट की अमूमी अमराज और तबहीरे मैदा में इसकी सुबह शाम खुराक लेना फायदेमंद है। रात को 2 चम्मच पगोल 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इससे मैदे की शिद्दत यानी गर्मी कम हो जाती है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।